जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उस व्यक्ति ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मामलों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बीते हुए कल से सीखो, आज के लिए जीना सीखो, आने वाले कल के लिए आशान्वित रहो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी प्रश्न पूछना बंद मत करो। ईश्वर के सामने हम सब एक समान हैं, एक समान बुद्धिमान और एक समान मूर्ख भी। लोगों का मानना है कि बुद्धिमान लोग ही महान वैज्ञानिक बनते हैं, जबकि यह बात गलत है, क्योंकि चरित्रवान लोग ही महान वैज्ञानिक बनते हैं। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए, बल्कि सिद्धांतों वाला बनने का प्रयत्न कीजिए। हर व्यक्ति में काबिलियत होती है, परंतु आप मछली को पेड़ पर चढ़ने के हिसाब से तुलना करना करेंगे तो वो पूरी उम्र ये सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आप मरना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया जिसे हमने जैसा बनाया है, हमारी सोच का परिणाम है। बिना हमारी सोच बदले इसे बदला नहीं जा सकता। अपने आप को खुश करने का तरीका किसी और को खुश करना है। एक निराशावादी और बुद्धिमान होने के बजाय मैं आशावादी और मूर्ख होना पसंद करूंगा। अगर मेरे पास किसी प्रश्न को सुलझाने के लिए 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट समस्या के बारे में सोचने और 5 मिनट हल करने में लगाऊंगा। 2 चीजें असीमित है, ब्रह्मांड और व्यक्ति की मूर्खता। परंतु मैं ब्रह्मांड के बारे में नहीं कह सकता। पहले आपको खेल के सभी नियम अच्छी तरह से जानने होंगे, तभी आप दूसरों की अपेक्षा अच्छा खेल पाएंगे। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई के प्रति लापरवाह है, उस पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता। अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो, कल के लिए आशा करो, कभी प्रश्न पूछना बंद मत करो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सभी अपनी सीमाओं को जान ले तो फिर हम सब अपनी सीमा से आगे निकल सकते हैं। जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान होता है। जब आप धधकते अंगारे के पास बैठे हैं तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। धर्म के अभाव में विज्ञान लंगड़े के समान है, एवं विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। मेरे अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, बस चीजों को जानने के लिए मैं काफी उत्सुक रहता हूँ। विश्व को नुकसान पहुँचाने वालों से खतरा नहीं है, बल्कि उनसे है जो नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को देखकर भी उन्हें अनदेखा करते हैं और कुछ नहीं करते। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर हल नहीं की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है। जिंदगी जीने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला कि मानो कोई भी चमत्कार ना हो, दूसरा कि मानो सब कुछ एक चमत्कार जैसा हो। सत्ता के प्रति विचारहीन सम्मान होना सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हम भारतीयों के आभारी हैं, जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना किसी भी तरह की वैज्ञानिक खोज असंभव थी। जीवन जीने के केवल 2 ही तरीके होते हैं। पहला यह मानना कि कोई चमत्कार नहीं होता है, दूसरा यह कि हर एक चीज चमत्कार है। महान सोच वाले लोगों ने हमेशा मामूली सोच वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना किया है। वो प्रत्येक चीज जिसको गिना जा सके मायने नहीं रखती, और वो चीज जो मायने रखती है गिनी नहीं जा सकती। सभी धर्म, विज्ञान, कला एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। विपरीत परिस्थिति में जाने के लिए थोड़े के प्रतिभा और बहुत सारे साहस की जरूरत होती है। कठिनाइयों से बीच ही बहुत से अवसर छुपे हुए होते हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है। एक प्रश्न जो कभी कभी मुझे भ्रमित कर देता है,
या तो मैं पागल हूँ या अन्य लोग। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जीनियस हूँ, बस मैं समस्याओं के साथ ज्यादा देर तक रहता हूँ। यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन को लक्ष्य से बांधो, न कि लोगों और चीजों से। एक बार जब हम अपनी सीमा स्वीकार करते हैं तो हम उनके आगे जाते हैं। ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। तर्क आपको ऐसे जेड तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको हर जगह ले जा सकती है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो हमारी सोच का ही नतीजा है। हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। इसे बदलने के लिए भी हमें हमारी सोच को बदलना होगा। बिना सोच बदले इसे बदला नहीं जा सकता। अगर मैं भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत में सोचता हूँ। मैं अपने दिवा स्वप्नों को संगीत में जीता हूँ। मैं अपने जीवन को संगीत के संदर्भ में देखता हूँ। समय बहुत कम है, इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो इसे अभी से शुरू कर देना।